हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। जैसे कि आज का थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, तो आप सभी को पता होगा कि पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को डिसाइडेड है। 17 मार्च को यह एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस 17 मार्च तक में हम लोग क्या पढ़े, अभी तक तो हम लोग आरओ की तैयारी में हैं, तो उससे हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो क्लियर होंगे, तैयार होंगे। बस हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे हमारा क्या हो, प्रीलिम्स ना रुके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। एक मिनट, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल 30 डेज़ है। ठीक है, 30 दिन है। और इस हम लोग मतलब इसको क्या करें, 7 डेज़ के अकॉर्डिंग तोड़ लेते हैं 30 दिन को। ठीक है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं हम। तो जैसे कि जो फर्स्ट आपका फेज़ होगा, फर्स्ट चरण होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें 7 दिन का टॉपिक रखिए। 7 डेज़ का टॉपिक रखिए। उस 7 डेज़ में आप क्या पढ़िए कि आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए और छूटे भी ना। तो जैसा कि जो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक की हम लोग तैयारी लेकर चलें, तो पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है करंट अफेयर्स। वो क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप घटनासार मेरे साथ पढ़ चुके हो। मैं डेली टॉपिक भी शेयर करती थी टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, जो हमारा पेड ग्रुप है, तो उसमें आप लोग साथ ही साथ, तो घटनासार तो आपका एकदम तैयार होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो घटना चक्र है, आई की दृष्टि, आई वाली आई हुई है, दृष्टि वाली, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें टोटल 223 यानी 223 पेज है। मैं उसको दिखा भी दे रही हूँ, मैंने उसको लिया है, आप लोग के पास होगा आई होप। ये देखिए, ये वाली। ठीक है, तो इसमें टोटल 223 पेज है। उस 223 पेज को हम लोग क्या करेंगे, पर डे 31-32 पेज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पर डे आपको क्या करना है, इसमें 31 या 32 पेज, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, 31 पेज भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लेकिन पर डे आपको पढ़ना, वो भी अच्छे से। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको पढ़ने से लग जाएगा और उसको स्किप कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको पूरा ही पढ़ना है 223 पेज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो पढ़िए। ठीक है, लेकिन कवर तो हमें ओवरऑल करना है, सारे टॉपिक करने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको क्या उठाना है इस 7 डेज़ में, एक तो ये आपको लेकर ही चलना है। सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आप क्या करिए, 2022 का पेपर उठा लीजिए, 2021 का पेपर उठा लीजिए। ठीक है, तो उसमें जीएस का एक पेपर उठाइए और सीसैट का एक पेपर उठाइए। इन दोनों को पर डे आपको सॉल्व करना है कंटिन्यूअसली। 7 डेज़ आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, जिससे आपको इस क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको एक पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, आयोग कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और सेकेंड, आपको क्या करना है इन 7 डेज़ में, पहला तो घटना चक्र, दूसरा PYQs, और थर्ड आपको जो हमारा घटना चक्र है एंशिएंट एंड मिडवल हिस्ट्री का, उसको सॉल्व कर लेना है। जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही करिए। बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब टाइम कम है। हम लोग आप एक मतलब क्या कहते हैं, कोई भी रिसोर्स हम आपको नहीं कह सकते कि आप इसको रटिए पढ़िए बैठ करके। बस आप क्या करिए, घटना चक्र सॉल्व कर डालिए। एनवायरनमेंट में जो मेन टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, वो आप पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, उसको आप लोग घटना चक्र से लगा लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड में जो 7 डेज़ हम लोग रखेंगे, वो होगा 23 फरवरी से 29 फरवरी तक। और इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, फिर घटना चक्र को वही सेम उठाना है। यानी कि 32 पेजेस 31 पेजेस उठा करके आपको क्या करना है, इन 7 डेज में फिर से रिवाइज करना है इन घटना चक्र का। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, मजबूती हो जाएगी। तो जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होंगे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे। सेकेंड, आपको क्या उठाना है, इसमें पॉलिटी उठाना है। पॉलिटी क्या करिए, ये भी घटना चक्र से जो मेन टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, वो सॉल्व कर डालिए। ठीक है, जैसे संसद हो गया, ठीक है, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ये इस नंबर का किस में है, 3rd है, 4th है, 5th है। ठीक है, लास्ट वाला पूछ लिया कभी कभी। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया। अब जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन बहुत पीछे से पूछता है। जैसे क्या हुआ, अगर लोकसभा राज्यसभा से नहीं पूछा तो क्या कर लिया, विधानसभा विधान परिषद से पूछ लिया। ठीक है,
संघीय न्यायालय से पूछ लिया, तो आपको, और मेन चीज़ आपको क्या है कि जो हमारा आर्टिकल है वो रटा होना चाहिए, अनुसूची आपको रटी होनी चाहिए, भाग आपको रटा होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर क्या करना है, अब अभी तक तो आप PYQs कर रहे थे फर्स्ट वाले उसमें, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। अब टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, दृष्टि का ले लीजिए, ध्येय का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। इसमें आपको 7 टेस्ट 7 दिन में लगाने, एक GS एक CSET, एक GS एक CSEट करके इसको ख़त्म करिएगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, फ्लो बन जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में कितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं टाइम करने में, सॉल्व करने में। दूसरा, आप क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर पा रहे हो जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें फिर क्या करना है, आपको ज्योग्राफी भी करना है, चक्र से ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको सॉल्व कर डालने हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आरओ में आपने अच्छी तैयारी की होगी और आपका हुआ होगा, ठीक है, तो बस आपको रिविज़न मारना है फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें भी आप 7 डेज़ का टारगेट उठाइए और 1 मार्च से 7 मार्च तक का लीजिए, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसमें घटना चक्र उठा लीजिए या फिर आपका कोई नोट्स हो उसको फटाफट रिवाइज कर डालिए, ठीक है। और क्या करना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे अभी आया हुआ है तो ऑब्वियसली बात एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आरओ में तो इससे आप बच गए थे, ठीक है। जो नया बजट था पुराने बजट से तो पढ़े ही होंगे, लेकिन इसमें आपको नया वाला बजट इसको देखना है, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप कर लीजिए कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, अपस्फीति क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो 8 से 14 मार्च हो रहा है, 4th 7 डेज़ में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स फिर से रिवीजन डाल लीजिए, ठीक है। फिर से रिवीजन में 7 दिन में आप उठाइए और उसको जो अब क्या हाईलाइटेड होगा आपका वो करंट अफेयर्स दृष्टि का हाईलाइटेड होगा। अब आपको मेन बस उसी पर ध्यान डालना है कि हाँ ये जल्दी जल्दी कवर कर लेना है। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल उठाइए, यूपी स्पेशल इसमें अच्छे से पढ़ डालिए क्योंकि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन की भरमार रहती ही रहती है हमारे यूपी के एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, जनगणना हो गया, कोई डेटा है, रिपोर्ट है, ठीक है, ये सब इसको पढ़ डालिए। तो इस तरीके से अगर गाइस आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स उम्मीद करते हैं कि नहीं रुकेगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। ये नहीं कि उठा लिया और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, बजट छोड़ दिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं। अगर जो टारगेट सेट है उसी हिसाब से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप टारगेट उठाइए कि आज हमको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ने हैं, और टारगेट कंप्लीट हो तभी उठिए, ठीक है। बिना अगर टारगेट कंप्लीट नहीं तो उस दिन मत सोइए जब तक कंप्लीट ना हो जाए। जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।